कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हौसले और जज्बे की बदौलत अपनी ज़िंदगी को मिसाल बना देते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक हैं जानी मानी अदाकारा सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो टीवी जगत की जानी मानी अदाकारा और सफल भरतनाट्यम डांसर भी। सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी सुधा चंद्रन अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। शारीरिक विकलांगता को भुलाकर सफलता कैसे हासिल की जाती है, सुधा चंद्रन इसकी जीती जागती मिसाल है। हालांकि एक वक्त था जब सुधा चंद्रन खुद डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। अपनी ज़िंदगी से वो इस कदर निराश हुई थी कि जीना नहीं चाहती थी। उनके मन में अपनी जान देने के विचार भी आने लगे थे। अपनी ज़िंदगी के उस दर्द भरे दौर का किस्सा सुधा ने खुद एक इंटरव्यू में सुनाया था। एक सड़क हादसे ने सुधा चंद्रन की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। तब अपना एक पैर गंवा देने के बाद सुधा उस दौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी जहाँ से एक रास्ता उन्हें डिप्रेशन की खाई में धकेल रहा था तो दूसरा रास्ता मुश्किल और कठिन था, लेकिन वो उन्हें ज़िंदगी और सफलता की तरफ वापस ला रहा था। सुधा ने वो दूसरा रास्ता अपनाया था। दरअसल ये किस्सा है साल 1981 का, जब मई के महीने में सुधा चंद्रन एक भयंकर सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। तब उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया था और काफ़ी गहरी चोटें भी आई थी। उस वक्त डॉक्टर ने सुधा के पैर में पट्टी कर उन्हें घर भेज दिया था, लेकिन पैर में गैंग्रीन बन गया था। जहर पूरे शरीर में फैल सकता था, इसलिए डॉक्टरों को सुधा का पैर काटना पड़ा। पैर गंवाने के बाद सुधा जिंदगी से निराश हो गई थी। वो जीना नहीं चाहती थी। डिप्रेशन ने उन्हें घेर लिया था और उनके मन में अपनी जान देने के ख्याल तक आने लगे थे। उस समय उनका सहारा बने थे उनके माता पिता, जिन्होंने उन्हें शारीरिक विकलांगता को भुलाकर अपने सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट किया। इसके बाद ही उन्होंने प्रोस्थेटिक पैर लगवाया। हालांकि प्रोस्थेटिक पैर से चलना फिरना, खास तौर से नृत्य करना आसान नहीं था। उन्हें ये सब सीखने में 2 साल का समय लगा था। बता दें कि सुधा चंद्रन ने 5 साल की उम्र में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया था और 7 साल की उम्र से ही वो स्टेज पर परफॉर्म करने लगी थी। लेकिन उस सड़क हादसे की वजह से उनके डांस करियर पर 2 साल तक के लिए ब्रेक लग गया था। सड़क हादसे के 2 साल बाद सुधा ने प्रोस्थेटिक पैर की मदद से दुनिया भर में डांस परफॉर्मेंस दी और सफल नृत्यांगना के तौर पर पहचान बनाई। इसी दौरान उन्होंने फिल्म नाचे मयूरी में भी काम किया, जो उनकी अपनी जिंदगी पर आधारित थी। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी मिले। हालांकि सुधा चंद्रन को ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं हुई। सुधा चंद्रन के एक्टिंग करियर का पाथ ब्रेकिंग रोल था रमोला सिकंद का, जो उन्होंने सीरियल कहीं किसी रोज़ में निभाया था। सुधा चंद्रन 7 साल तक बेरोजगार घर में बैठी थी। तभी एकता कपूर ने उन्हें अपने सीरियल कहीं किसी रोज़ में वैम्प का रोल ऑफर किया था। रमोला सिकंद के रोल ने सुधा चंद्रन के करियर में जान फूंकी थी। एकता कपूर के कई पॉपुलर शोज़ में सुधा नजर आ चुकी हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये है मोहब्बतें, विष्णु पुराण, 16 श्रृंगार, कैसी लागी लगन और नागिन सीरीज़ में एकता के सीरियल में सुधा चंद्रन नजर आ चुकी हैं।